आईसीएफ रेलवे की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स और 10वीं पास आउट छात्रों के लिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की एक नई भर्ती आई हुई है 2025-26 के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं सेंट्रल एप्लीकेशन पोर्टल है आईसीएफ चेन्नई का, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई का। यहाँ पे रेलवे के जो कोचेज होते हैं वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो इस अप्रेंटिसशिप में देखते हैं कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे एंड साथ में क्या क्या ट्रेड यहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए, फॉर्म कैसे भरना है, फीस कितनी होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो सारी जानकारी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक एंड चैनल पे पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। कि इस अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन यहाँ पे हमने डाउनलोड कर लिया एंड इससे हम लोग देखते हैं कि इसमें ट्रेड की एलिजिबिलिटी क्या क्या रखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन 12 जुलाई 2024 का। बस इसमें एक कंडीशन है कि ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सिर्फ एक क्राइटेरिया इन्होंने दिया जिसमें अगर आप इंडिया से कहीं से भी हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आप पहली लाइन इसमें देखेंगे इसमें लिखा है डेजिग्नेटेड ट्रेड में यहाँ अप्रेंटिसशिप निकाली गई है डली गिविंग प्रेफरेंस टू कैंडिडेट फ्रॉम तमिलनाडु। ये लाइन यहाँ पे लिख दी गई कि अगर आप तमिलनाडु से हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, मतलब ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप ये वीडियो तमिलनाडु से देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 जुलाई से फॉर्म भरे जाने स्टार्ट होंगे और 11 अगस्त 2025 यहाँ पे फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखी गई है। सिर्फ तमिलनाडु के छात्र फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बाकी नीचे एक और क्राइटेरिया जो आपको अभी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। फ्रेशर की बात करें एंड साथ में एक्स आईटीआई मतलब होता है आईटीआई पास आउट। तो फ्रेशर में अगर आप देखें तो कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, पेंटर, वेल्डर, यही सेम फ्रेशर में भी वैकेंसी है 40, 80, 40, 40 करके। एंड यही सेम ट्रेड में वैकेंसी आपको आईटीआई पास में मिलेगी। आईटीआई पास की टोटल पोस्ट है 670 और ये है 320, कुल हो गई कितनी आपकी 990। इसके बाद यहाँ पे एमएलटी रेडियोलॉजी, एमएलटी पैथोलॉजी और पासा यानी कोपा ट्रेड की ये 10 यहाँ पे है और 10 आईटीआई पास आउट में कोपा की है, तो ये 20 हो गई आपकी। कुल वैकेंसी यहाँ पे 1010 है। मौका बहुत बढ़िया तमिलनाडु के छात्रों के लिए, आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा अप्रेंटिसशिप, क्योंकि बाहर के कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है और इसके बेसिस पे फिर आप रेलवे ग्रुप डी में वो चारों बेनिफिट पा सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी से सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो 10वीं अप्रेंटिसशिप जो है उसमें सिर्फ 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई जो उसमें आईटीआई पास, एंड अगर आप 12th हैं 12th में भी यहाँ पे 2 वैकेंसी निकाली गई है जो आपका पोस्ट अलग से दिया गया था वो, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे आपकी 12th पास रहेंगी, एमएलटी रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। बाकी आगे इनका और डिटेल में देख लेते हैं हम लोग क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है। नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा पीडब्ल्यूडी में क्या क्या कैटेगरी यहाँ पे एलिजिबल है। और जो हमने आपको बताई थी एक बात कि यहाँ देखिए क्या है, नियरेस्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन हो, SC/ST ऑर्गेनाइजेशन में, या आईटीआई आपने एग्जिस्टिंग जो भी आईटीआई किया हो, एंड वार्ड ऑफ रेलवे एम्प्लॉय, ये 4 कैटेगरी यहाँ रखी जाती है। जिसमें जो कैंडिडेट रेजिडेंट या तो आप हो वहाँ के, या आपने लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एक कंडीशन, अगर आप वार्ड ऑफ रेलवे एम्प्लॉय मतलब आपके यहाँ जो रेलवे एम्प्लॉय आपके मम्मी या पापा कोई रहे हैं तो आप ऑल इंडिया कहीं से भी हो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको उनका जो कार्ड होगा वो आपको वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। एज लिमिट की बात करें तो आईटीआई कैंडिडेट्स के केस में 15 से 24 साल और नॉन आईटीआई में 15 से 22 साल एज लिमिट रखी गई है। एक्स आईटीआई जो है फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, ठीक है, इसमें 10वीं में 50% साइंस एंड मैथ के साथ में आपका आईटीआई होना चाहिए, एनसीवीटी एससीवीटी से 1 साल की अप्रेंटिसशिप होगी। कारपेंटर, पेंटर एंड वेल्डर में आपने 10th किया हो 50% नंबर के साथ में आपने आईटीआई किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कोपा या पासा जो ट्रेड है इसमें आपने 10th किया हो, साथ में अपने कोपा ट्रेड में या डेटाबेस सिस्टम असिस्टेंट में 1 साल की अगर ट्रेनिंग की है तो आप 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। फ्रेशर में अगर बात करें तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट की 2 साल की अप्रेंटिसशिप होगी, 10वीं आपने पास की हो। कारपेंटर और पेंटर में 10वीं आपने पास की हो, 2 साल की अप्रेंटिसशिप होगी। वेल्डर आपका 1 साल 3 महीने इन 15 महीने की अप्रेंटिसशिप होगी, 10वीं आपने 50% से कम पास की हो। एमएलटी रेडियोलॉजी में आपने 12th पास किया हो तो 15 महीने की आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग होगी, रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी दोनों में। स्टाइपेंड क्या मिलेगा, तो जो फ्रेशर अप्रेंटिसशिप है पहले साल 6000 मिलेगा, दूसरे साल बढ़ाया जाएगा, और जो 12th वाली है उसमें 7000, और जो आईटीआई पास आउट है उसमें भी 7000 रुपये पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं फॉर्म भरने में कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिएगा, फॉर्म भरने का वीडियो हम आप सबके लिए प्रोवाइड कर देंगे। बस इतना ध्यान रखना है सभी लोग यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते। फॉर्म भरने की फ़ीस भी यहाँ पे रखी गई है, जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस की 100 रुपये, बाकी किसी कैटेगरी में आपकी कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं लगेगी, ठीक है। ये है पूरा यहाँ पे इसका क्राइटेरिया। सिलेक्शन आपका जो होगा वो मेरिट बेसिस पे ही होगा, ठीक है। ट्रेड आपको जो अलॉट होंगे वो भी मेरिट बेसिस पे आपको अलॉट होंगे, और आपको मेडिकल फिटनेस एंड ये सारी चीज़ें जो है सेलेक्ट होने के बाद आपको पूरी करनी पड़ेंगी, जो और बाकी कंडीशंस हैं वो। तो ये है इस अप्रेंटिसशिप के बारे में पूरी आपकी डिटेल। अगर आप लोग यहाँ पे चेन्नई से बिलोंग करते हैं तो आप लोग इसका फॉर्म ज़रूर भरिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।